हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों 12th कॉमर्स के वो सारे बच्चे जिन्हें लगता है कि थियरी में हम लोग 90 प्लस स्कोर नहीं कर सकते, उन्होंने ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट में 99 मार्क्स स्कोर किया गया है। और दोस्तों लास्ट ईयर हमारे और एक स्टूडेंट ने ओसीएम इस सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स भी लाए हुए हैं। और मैं क्यों आपको बता रहा हूं और विथ प्रूफ, मतलब ये जो आपके सामने आंसर शीट है, ये बोर्ड एग्जाम, मतलब बोर्ड एग्जाम का पेपर है जो चेक किया हुआ है। और आफ्टर रिजल्ट हमने वो सर्टिफाइड कॉपी मंगवा ली थी, ताकि हम आने वाले जो बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें वो देख सके और एक पॉजिटिव इंटेंट खुद में ला सके कि यस, अगर ये स्टूडेंट इतने मार्क्स ला सकते हैं तो हमने अगर प्रॉपर पढ़ाई की, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ा, तो हम भी जरूर स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों पूरा पेपर, मतलब देखो 13 मार्च 2023 को ये पेपर हुआ था, राइट। उस पेपर में इन्हें 79 मार्क्स मिले हैं, बट ऑब्वियस 80 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, उसमें से उन्हें 79 मार्क्स मिले, 20 मार्क्स कॉलेज वालों ने दिए, तो ऐसे उनको 99 मार्क्स स्कोर उनका हुआ है। और एक मार्क्स भी बहुत ही मतलब ऐसे कहूँ ना कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब टेबल बेस्ड एक क्वेश्चन होता है, मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही अच्छे से मैं समझा के बताऊंगा इस वीडियो में। आप भले घर पे बैठे हो, घर पे बैठ के इस लेक्चर्स को देख रहे हो, लेकिन आप तक कम्युनिकेशन, आप तक मैसेज बहुत सही ढंग से मैं पहुंचा दूंगा। दोस्तों सिर्फ मेरा पूरा लेक्चर देखिए। अब अगले 2 मिनट में पेपर पैटर्न पे डिस्कशन करूंगा, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कि ये पेपर कैसे हुआ, इस स्टूडेंट को कितने मार्क्स बोर्ड वालों ने दिए हुआ है, कैसा उन्होंने लिखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कैसे प्रेजेंटेशन उसका रखना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक्स में आता है 2-2 मार्क्स के लिए, वहां पे कैसे ध्यान देना है, सारी बातें मैं आपको समझा के बताऊंगा। प्लीज पे अटेंशन। सारथी बैच के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारी चीजें मैं कर ही रहा हूं, मैं बताने ही वाला हूं। इफ पॉसिबल मेरी रिक्वेस्ट है हर उस बच्चे से जिन्होंने ओसीएसपी को नहीं ज्वाइन किया हो, या फिर अभी पढ़ना चालू नहीं किया, उन्हें डर लग रहा है, अगर आपको पॉसिबल है प्लीज ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। आपकी इन्वेस्टमेंट का 1000% रिटर्न, ये मेरा प्रॉमिस है। राइट, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएगी, तो मैं ओवरऑल सबको बता रहा हूँ, लेकिन अब सुनिए दोस्तों। कैसे उन्होंने प्रेजेंटेशन किया ये देखो। क्वेश्चन नंबर 1, ये बोर्ड एग्जाम में जब चेक होता है पेपर, इस तरीके से लिखा जाता है। 1A B C D, इनको हर क्वेश्चन में आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं, सब क्वेश्चन में टोटल 20 मार्क्स इनके हो गए। और एक बात मैं बताऊं, देखो क्वेश्चन 1A उन्होंने शुरू किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो डी आंसर था दैट इज प्राइस थियरी। ये आपको मैं पेपर भी दिखाता हूं, ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है दोस्तों। ये देखिए बोर्ड एग्जाम का पेपर, ये पहला क्वेश्चन था इस बार 2023 में। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड एज, और आंसर था प्राइस थियरी। तो उन्होंने लिखते वक्त क्या लिखा है, बी, और फिर आगे लिखा है प्राइस थियरी। ये अलग अलग मेथड है, आप सीधा प्राइस थियरी लिखते आंसर तो भी चलता, लेकिन आप ये प्रेजेंटेशन देख लीजिए दोस्तों। और उन्होंने एक पेज पे, अब देखो ये एक पेज खत्म हुआ उनका, और एक पेज पे सिर्फ क्वेश्चन 1A था, अगले पेज पे उन्होंने क्वेश्चन 1B शुरू किया। लेकिन हम में से बहुत सारे बच्चे क्या करते पता नहीं, उन्हें इतना क्या, एक ही पेज पे वन ए बी सी डी सब लिख के आ जाते हैं। भाई आराम से, मैंने ये पहले भी कहा था ऑलरेडी, पेपर प्रेजेंटेशन पे मेरा वीडियो भी था, आप फॉलो करोगे इंस्ट्रक्शन, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। और प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं मैटर करता है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा, 1B में उनका प्रेजेंटेशन देखो, यहाँ पे तो उन्होंने क्वेश्चन 1B था क्या सर, ये रहा अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर। 1B आपका क्वेश्चन था, फाइंड ऑड वर्ड आउट। अब बहुत बच्चों का सवाल होता है कि सर अगर फाइंड ऑड वर्ड आउट आया तो क्या हम लोग ये पूरा क्वेश्चन लिखे और फिर उसका आंसर लिखे क्या, ये होते हैं कुछ बच्चे तो भाई सॉर्टेड है कि नहीं सर हमको पता है कि सीधा आंसर ही लिखना है, लेकिन कुछ बच्चों का ये भी सवाल होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया सर, आपने क्या करना है, सिंपल जो जो आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पे जाओ, कनेक्ट करो, और फिर जो आंसर है वो लिख लो जैसे यहाँ पे हुआ है। ध्यान से देखो, उन्होंने सिर्फ मेन पॉइंट लिखा और यहाँ पे आंसर लिखते गए, दैट्स ऑल। तो दोस्तों ये जरूरी है आपको कि प्रेजेंटेशन करना, अगेन यहाँ पे उन्हें 5 में से 5 मार्क्स दिए गए हैं। फिर आपका 1C, ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, गिव इकोनॉमिक टर्म। अब ये भी कुछ सीन होता है कि इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ क्लासेस में ये कहा जाता है कि आप पूरे क्वेश्चन को लिखिए। हाँ, इनिशियली जब टाइम आपके पास है अवेलेबल, या आप स्पीड बढ़ाओ, मैं भी चाहता हूँ कि आप बच्चे क्वेश्चन लिखे अगर उसका स्पीड अच्छा है तो। लेकिन आपको पता है कि यार मुझे 6 क्वेश्चन तक जाना है, आपको बता दूं टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर में। मैं उस पर आने ही वाला हूँ, मतलब पहला मैं ऑब्जेक्टिव आपको दिखा देता हूँ उन्होंने कैसे लिखा था, और फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा हर एक क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन पे। सिर्फ एंड तक जरूर 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 आप ये लेक्चर देखिए, इसमें बेनिफिट आपका ही है दोस्तों। ठीक है, तो ये गिव वन टर्म था। अब आप देखिए ध्यान से दोस्तों, उन्होंने कोई पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। पहले का उन्होंने क्वेश्चन मतलब नंबर दे दिया है, क्वेश्चन 1C,
1 उसका आंसर लिखा नेशनल इनकम, 2 डिमांड एंड सो ऑन। सिर्फ आप आंसर लिखिए, आपको एक एक मार्क्स जरूर मिलेगा, कोई मार्क्स कट नहीं होंगे, 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। और बहुत बच्चे जो इग्नोर करते हैं कौन से क्वेश्चन को दोस्तों, ये देखो, और ये भी मैं आपको सारथी बैच में या फिर मेरे बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे तो असर्शन इन रीजनिंग भी कैसे लिखना है उस पर भी मैं आपको प्रॉपर ट्रेन करूंगा। तो ऐसे 20 में से 20 मार्क्स लाना ये तो बाय डिफॉल्ट है, आपको ये करना ही पड़ेगा, तो ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, वो ओसी हो, एसपी हो, इको हो। और उसके लिए आप अपने यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, वहां पे हम ऑब्जेक्टिव रेगुलर बेसिस पे डालने वाले, क्विज डालने वाले यूट्यूब चैनल पे ही दोस्तों। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप आइए, ऐप पे आ जाइए, जहां पे आपका बेनिफिट हो सकता है कर लीजिए। बाकी आई विल ट्राई कि साथ ही बैच में जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है वहां पे तो हम रेगुलर बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस कराए, हमें जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन अब आपको यूट्यूब पे भी ये चीजें मिलेगी। एनीवेज सर, अब मैं आता हूँ 2 मिनट आपको थोड़ा मैं इस पॉइंट पे लेके जाता हूँ कि ये जो पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो ऑलरेडी 99 मार्क्स जिन्होंने स्कोर किया है, सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स पे आपको लेके आऊंगा और बात करना चाहूंगा दोस्तों। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में। क्वेश्चन 1 अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 20 on 20 तो मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आप लेके आओ, रेगुलर आपके प्रैक्टिस करवा दूंगा। क्वेश्चन 2 ए और बी, इसमें एक क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट। मैं आपको कह दूं, बच्चा पढ़ते रहता है चैप्टर लेकिन कभी इस क्वेश्चन की अलग से प्रैक्टिस नहीं करता। कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाता है, लेकिन जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 5 में से 3 आपको लिखने, 6 मार्क्स का सवाल है। और ये जो पेपर में अभी आपके साथ बताने वाला हूं, इन भाई साहब को इसमें 12 में से 12 मार्क्स मिले हैं टोटल। मतलब ये पूरे क्वेश्चन 2 में डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, जहां पे 2 मार्क्स का एक है, 3 लिखने आपको 5 में से, अगेन 6 मार्क्स, तो क्वेश्चन 2 टोटल 12 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे इन्होंने पूरा आउट ऑफ स्कोर किया हुआ है, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, हम वहां पे जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, क्वेश्चन 3 आंसर द फॉलोइंग, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, एनी 3 आपको अटेम्प्ट करने, 5 में से 12 मार्क्स का सवाल है। क्वेश्चन 4 एग्री डिसएग्री, मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहुत सारे बच्चों ने इसकी पढ़ाई चालू ही नहीं की। हम लोग साथी बैच में ये जरूर प्रयास करेंगे कि हम टू द पॉइंट यहां पे हम बात करें, आपको मैं बताऊं कि दोस्तों कैसे हम इस तरीके इस चीज को डील कर सकते हैं, एग्री डिसएग्री में कितना आंसर लिखना है ताकि आपको आउट ऑफ स्कोर हो। और इस स्टूडेंट का यहाँ पे इतना ही हुआ है सर। और ये जो कुछ बातें अगर आप फॉलो करोगे तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे मालिक। टेबल बेस्ड क्वेश्चन, यहां पे अनफॉर्चुनेटली 1 मार्क्स चला गया दोस्तों इस बंदे का, नहीं तो आउट ऑफ मार्क्स होते हैं। उसके बाद लॉन्ग आंसर, ये हमारे इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र वाली बात है दोस्तों। जिस बच्चे को ये 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यहां पे अगर आपका गणित जम गया, 16 में से 16 मार्क्स अगर आपने स्कोर कर लिए बेटा, तो समझ लो आपका इको में अच्छा स्कोर करना फिक्स हो जाता है, गारंटी हो जाता है। अब इन्हें भी इस क्वेश्चन में 16 में से 16 मार्क्स मिले हैं। आई नो कि आप वेट कर रहे हो कि सर प्लीज जल्द से जल्द हमें पूरा पेपर दिखाइए, लेकिन आपको एक बात तो समझ में आ गई, टोटल 6 क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन पे मैं सेपरेट आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन पे एट द एंड ऑफ द एग्जाम, मतलब ये सारथी बैच में जो भी बच्चे जुड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आपको, और बहुत बार होता है कि क्लास में सिलेबस हो गया अभी छोड़ दो, लेकिन आपको एंड तक हम सपोर्ट करेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी के साथ में बात कर रहा हूं, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। नाउ पे अटेंशन, आ जाते हैं क्वेश्चन 1, तो मैंने आपको बता दिया, इनको यहाँ पे 20 में से 20 मार्क्स मिल गए थे दोस्तों। असर्शन रीजनिंग कैसे आंसर है, आपको सीधा आंसर ही लिखना था। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन 2 से, और आप सबका ध्यान अब यहाँ पे होना चाहिए, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 2 आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट था दोस्तों। तो इन्होंने कंसेप्ट आइडेंटिफाई किया है, दैट इज इंटरपोर्ट, इंटरपोर्ट ट्रेड, ये चैप्टर नंबर 10 का सवाल है दोस्तों। अगर मैं आपको समझाऊं तो टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड में व्हाट इज इंटरपोर्ट, कि जब आप एक कंट्री से गुड्स लाते हो, उस पे प्रोसेसिंग करते हो और दूसरे कंट्री में भेज देते हो, दैट इज इंटरपोर्ट ट्रेड। एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंटरपोर्ट। इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, जरा लैंग्वेज देखना, एक्सप्लेनेशन, हेडर दिया, एक लाइन छोड़ी, ये मैं प्रेजेंटेशन की बात करता हूं दोस्तों। ये देखो जरा, आप ऑब्जर्व करो, मैं कहता हूं कि शायद कुछ बच्चे बोले कि सर हम इतना इंग्लिश तो नहीं लिख पाते, सो क्या प्रेजेंटेशन पे फोकस करो दोस्तों कि कैसे लिखा जा रहा है पेपर, कितने सिस्टमैटिक तरीके से लिख रहे हैं बच्चे। ओके, फिर पहला पॉइंट उन्होंने यहाँ पे दिया, इंटरपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग देम टू अनदर कंट्री आफ्टर मेकिंग और प्रोसेसिंग इन इट। हो गया पहला पॉइंट, एक्सप्लेनेशन। दूसरा पॉइंट, हिंस द अबव इलस्ट्रेशन, मतलब जो उन्होंने ये क्वेश्चन में आपको बताओ ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाओ, ये कैसे क्वेश्चन देते ये देखो दोस्तों, और मैं बहुत आराम से आपकी सारी चीजें करवा के दूंगा।
आपको ऐसे कभी नहीं लगेगा कि सर हम क्या चल रहा है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। ये देखो दोस्तों, ये वाला एक सवाल था, ये वाला एक सवाल था, ये ध्यान से देखिए। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट एनी थ्री, आपको 2 मार्क्स का एक था और ये क्वेश्चन उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इंग्लैंड ने इंपोर्ट किया कॉटन फ्रॉम इंडिया, मेड रेडीमेड गारमेंट फ्रॉम इट एंड सोल्ड देम टू मलेशिया। तो एक कंट्री से इंपोर्ट किया और दूसरे में सेल कर दिया। कितना सिंपल था बोर्ड एग्जाम में। अब ये आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट था, इंटरपोर्ट का, उन्होंने उसे एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद सर क्या लिखा, हिंस द अबो इलिस्ट्रेशन, जो ऊपर दिया गया एग्जांपल है सर, इंग्लैंड इज इंपोर्टिंग कॉटन फ्रॉम इंडिया, वही चीज वापर लिख दिया। और सर इसमें उन्हें 2 में से 2 मार्क्स मिले, 2 पॉइंट टू द पॉइंट परफेक्ट लिखे, 2 में से 2 मार्क्स मिल गए, आपको भी मिल सकते। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो यस और नो दोस्तों। डेफिनेटली आएगा मालिक, मैं तुमको कह रहा हूं। केटीएचएम कॉलेज में फर्स्ट आया है अपना स्टूडेंट, एकेसीएल लिमिटेड बैच, 25 बच्चों का बैच होगा कॉलेज रोड नासिक में। ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जहां टाइम मिला वहां पे अपनी बात भी बताना जरूरी है, और बाकी तो मैं बताने ही वाला हूँ। तो दोस्तों ये अगर आप सही ढंग से पढ़ते हो तो आपका भी स्कोर आप अच्छा कर सकते हो, और 6 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब 5 से 6 महीने आपके पास। प्लीज पे अटेंशन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दो सर, इन्होंने 3rd नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन 3 क्या था, अशोक पेड हिज टैक्स ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। तो इसे आइडेंटिफाई द कंसेप्ट में सर क्या कंसेप्ट आइडेंटिफाई किया उन्होंने, कहा डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का एक्सप्लेनेशन पॉइंट 1 पॉइंट 2, दैट्स ऑल पॉइंट 3 हिंस। मतलब ये भी देखो कि 2 पॉइंट बताने के बाद वो बता रहे, इसीलिए जो अबो स्टेटमेंट है अशोक ने, ये लिखने का तरीका है सर। एक पॉइंट और बढ़ गया उनका। हम लोग क्या करते हैं सर, आंसर डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग लिखेंगे, छोड़ देंगे, बोले चलो 2 मार्क्स मिल गया। ऐसा नहीं है, 2 पॉइंट कैसे लिखे देखो। पहला पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू टैक्स टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम और प्रॉपर्टी, एक लाइन छोड़ दिया। ये देखो दोस्तों, मैं बताता हूं बच्चों को ऐसे प्रेजेंट करो, बच्चे सुनते ही नहीं है। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट लिखा, बर्डन ऑफ टैक्स रिमेन्स टू द पर्सन ऑन हुम इट इज लेविड, हिंस द इंपैक्ट एंड जो भी उनका इंसिडेंस था डायरेक्ट टैक्स, वो डायरेक्टली किस पे आएगा, सेम पर्सन पे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स अलग पर्सन होता है। पॉइंट समझिए जरा। और यही उन्होंने इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स का एग्जांपल दिया, दूसरे पेज पे गए, लिख दिया हिंस, 2 ऊपर का स्टेटमेंट है, ये क्या है सर, ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, वापस लिखा, 2 में से 2 मार्क्स, 4 मार्क्स हो गए। अब एक और है, उन्होंने 4th लिखा, कैपिटल मार्केट एक्सप्लेनेशन 1 2 और 3 पॉइंट में, तो 3 पॉइंट लिखे, 2 मार्क्स, 6 मार्क्स फतेह। दोस्तों ये रहा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन। अगर आप पेपर में जा रहे हो तो कोई आपको ये तो बताए कि लिखना कैसा है। आपको 5 में से कोई भी 3 लिखने थे, आपके पास बहुत ऑप्शन होता है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। पहले कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले उसकी गहराई को समझो दोस्तों। आप ये लेक्चर 1.5 की स्पीड पे देखोगे तो भी चलेगा, आई होप कुछ बच्चे उसी स्पीड पे देख रहे हो, लेकिन लेंदी होगा, लेकिन समझो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बता रहा हूँ। और आई होप उससे बहुत बच्चों का फायदा हो। एकेसीए के स्टूडेंट्स का तो होगा ही होगा, लेकिन हम ऐसे भेदभाव नहीं कर रहे सर कि हमारे क्लास के बच्चे चलो इन्हें बताओ, टॉप लेके आओ। और बहुत सारे नासिक में तो ऐसे स्टूडेंट है जिनकी बाकी क्लास वाले एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि 99 मार्क्स, और बच्चे पर्सनल पे मैसेज कर रहे हैं, सर आपके रिवीजन लेक्चर का बहुत हेल्प हुआ, आपकी वजह से हमें स्कोर आया। बट एनीवेज, हमारा मोटो है कि सब बच्चों का अच्छा स्कोर आ जाए। क्रेडिट नहीं मिला तो भी चलेगा मालिक, पे अटेंशन। दूसरा सर, टू बी, यहां पे डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला क्वेश्चन है, एनी थ्री। अब इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, बच्चे समझ ही नहीं पाते कि सर अब एक्चुअली इसको डील कैसे करना है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, पे अटेंशन। डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे कितने पॉइंट लिखने हैं आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही ये सवाल शुरू हुआ, उन्होंने पहला डिस्टिंग्विश लिखना चालू किया, क्वेश्चन 3, आप ध्यान से देखिए। टेबल बनाया प्रॉपर, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। मेरे लेक्चर भी रहेगा और मैं आपको जब पढ़ाता हूं तो मैं बहुत बच्चों को कहता हूं कि देखो किस तरीके से लिखना है, और मैं टेबल अगर करोगे तो ये पॉइंट आप आराम से लिख पाते हैं। मीनिंग, पहला मीनिंग का पॉइंट लिखा। दूसरा फॉर्मूला, अगर यूनिटरी है तो आंसर इज इक्वल टू 1, अगर आप लोग बात करो रिलेटिवली इलास्टिक ग्रेटर देन 1। टेबल डायग्राम जितना मैं लिखवा के भी देता हूं उतने भी आप करो तो भी सिंपल है सर। और कर्व, कर्व क्या है बेटा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और यहाँ पे फ्लैटर कर्व है, इतना लिख दिया, 4 पॉइंट, 2 में से 2 मार्क्स मिले, खत्म सर। तो 4 पॉइंट लिखे और बनते थे इसलिए लिखे, अब जिसके बनेगे नहीं छोड़ दो, 2 से 3 पॉइंट लिखो, लेकिन इसमें डेफिनेटली 4 पॉइंट बने थे। और आप देखो ना, ये कर्व निकाला, उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, ये तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट। ईडी का साइन दे दिया, तीसरा पॉइंट, दो एक पॉइंट बढ़ गया, उसका मीनिंग हो गया। 4 में से 4 पॉइंट लिखे, 2 में से 2 मार्क्स लेके आए। अब देखो स्टॉक और सप्लाई के बारे में उन्होंने दूसरा ये ऑप्ट किया, इसके बारे में प्रॉपर मीनिंग वगैरह कुछ हेडर नहीं लिखा। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर हमने वो बुलेट पॉइंट देना जरूरी है क्या।
भाई इकोनॉमिक्स में नहीं दिए तो भी चलेंगे, चलेगा, ये देखो, लेकिन हर एक पॉइंट के बाद लाइन छोड़ना ये नेसेसरी है। आज इससे आपका पेपर प्रेजेंटेशन आपका इंप्रूव हो जाता है मालिक, ध्यान से देखिए। 4 पॉइंट अगेन उन्होंने यहाँ पे लिखे, 4 से 5 पॉइंट, उनको 2 में से 2 मार्क्स मिला। इफ यू वांट, मेरे को 4 पॉइंट आ रहा मालिक, 4 लिखिए, लेकिन अच्छे से चीजों को समझिए। आपको समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? यस और नो? यस। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आपको भी इकोनॉमिक्स में 90 प्लस 95 प्लस आराम से मिलेंगे, और मेरी गारंटी मालिक इतना मेहनत करेंगे कि आपको दिलवा ही दूंगा। इरिस्पेक्टिव आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, डजेंट मैटर, लेकिन अब एक ही से एक के साथ जुड़े हो तो सही होगा। सिर्फ मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो शेयर करो। मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में जैसे ही वीडियो पोस्ट हो, हजारों बच्चे हमसे जुड़े, क्योंकि फायदा सबका ही होने वाला है। नाउ सर, ये हो गया डिस्टिंग्विश, ये रहा, आपने प्रेजेंटेशन देख लिया। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में इनको जो भी कि 2 में तो उनको मिले ही मिले, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्वेश्चन 3 था बोर्ड एग्जाम का। आपको आंसर द फॉलोइंग एनी 3, आपको कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन था दोस्तों? ध्यान से देखिए, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, मतलब 12 मार्क्स मिलने वाले थे। 5 में से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करना है, और इन्होंने यहाँ पे 3 अटेम्प्ट भी किए, और यहाँ पे देखो इनको आउट ऑफ मार्क्स मिले भी हुए हैं। जरा मैं आपको दिखा दूं, ये रहा बोर्ड एग्जाम में जब चेकर ने चेक किया, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5, ये 3 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए, और हर क्वेश्चन में 4 में से 4 ऐसे आउट ऑफ मार्क्स मिले हुए। क्या प्रेजेंटेशन किया होगा सर? जरा देखिए, समझिए किस तरीके से स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल रहे हैं। उन्होंने पहला क्वेश्चन ऑप्ट किया माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखो तरीका, इंट्रोडक्शन। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं, बेटा तुम्हें सम पढ़ लेते हो, फिर पेपर में क्यों नहीं लिखते? तुम इंट्रोडक्शन को इग्नोर मार देते, तुम सीधा मेन पॉइंट पे जाते। भाई लिखो, जो आ रहा है उसको इग्नोर मत करो। इन्होंने पूरा लिखा, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन स्मॉल, और मिलियन पार्ट, ये तो सबको लिखते आता। क्या अलग लिखा? कुछ नहीं, एक लाइन उसके बाद छोड़ दिया। फिर वो लिखे मीनिंग पे, माइक्रो मीन स्मॉल, वही चीज है मालिक बार बार। लेकिन आपने देखा, चेकर को दिख रहा है कि इन्होंने इंट्रो लिखा, इन्होंने मीनिंग लिखा है। मीनिंग लिखने के बाद अब डेफिनेशन पे आए। अभी भैया आपको जो डेफिनेशन, एक डेफिनेशन तो मैं लर्न करवा ही लेता हूँ जो सिंपल सा होता है। और फिर अब वो आए इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए चार्ट यहाँ पे नहीं बन रहा था, बना दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये होता है प्रेजेंटेशन। ये 4 में से 4 मार्क्स इन्होंने ग्रैब किए, छीने हैं, भीख नहीं मांगे कि मार्क्स दे दो। ये हक के मार्क्स है जो चेकर को देने ही पड़े। प्रेजेंटेशन कंटेंट उतना ही है, लेकिन हम कॉमर्स वाले दोस्तों, अगर हम दिखाएंगे नहीं, जो दिखता है वो बिकता है मालिक। सिंपल सी बात है। तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पेपर में लिखते ही नहीं आ रहा है, क्या फायदा? फिर घर में कंपैरिजन हो रहा है, देखो भाई ये बच्चा इतना मार्क्स ला रहा है, तुम क्यों नहीं ला पा रहे? पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे लिख दिए एक डायग्राम बना के। ये हर किसी का एक तरीका हो सकता है प्रेजेंटेशन का। और फिर अब इसे एक्सप्लेन किया है, जैसे कि प्राइस डिटर्मिनेशन, उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, एक लाइन छोड़ा। दूसरा, यूजफुलनेस, यूजफुल टू द गवर्नमेंट, ठीक है, वो एक्सप्लेन किया, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें उनकी चलती गई। जरा ध्यान से समझिएगा इसे, ठीक है। फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड सो ऑन, मतलब देखो बेटा, पॉइंट 1, पॉइंट 2, हर एक पॉइंट के बाद लाइन छोड़ा है। उनका हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिए, आपको समझेगा भी। फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड सो ऑन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, लर्निंग है मालिक, मेहनत है, दिख रहा है। एवरीडे उनका एक शेड्यूल था कि मॉर्निंग 5 बजे उठना है, पढ़ाई करना है थियरी सब्जेक्ट का। आप में से कितने बच्चों ने बनाया? नहीं। तो आइए सारथी बैच में हम डेफिनेटली आपको ये चीजें भी करवाएंगे कि कैसे आपके टारगेट रखने हैं, कैसे आपको प्लान करना है, कैसे आपको चीजों को पढ़ना है, और ये सारी चीजें डेफिनेटली दोस्तों आपसे करवाई जाएगी। ठीक है, फॉरेन ट्रेड, ये इतने पॉइंट लिख रहे हैं, देखो 4 मार्क्स के लिए 7 8, मतलब 8 7 8, मतलब इतने पॉइंट उन्होंने लिखे, जरा ध्यान से देखिए। 7 पॉइंट एक्सप्लेन किए, मिलेंगे आउट ऑफ मार्क्स। फिर उन्होंने थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नेशनल इनकम से रिलेटेड, अगेन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद मीनिंग, मीनिंग के बाद सर स्ट्रक्चर देखिए सिर्फ आंसर का, डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद जो भी फीचर्स थे। और ये क्वेश्चन दोस्तों आज भी शायद यूट्यूब पे होगा मेरा, इतना सही ढंग से मैंने लर्न करवाया है। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है मालिक। आप बोलोगे सर ये तो पेज भर गया, आधा पेज भर डाला। रे भरो ना, आपको पैसे दिए, सप्लीमेंट का लिमिटेड है क्या? एक ही लेने, 2 लेने, जहां पे लग रहा है लो। आप लोग लिखो जितना हो सकता है। और फिर यहाँ पे उन्होंने किया इसका एक्सप्लेनेशन। इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लिया जाता है, नेट एग्रीगेट वैल्यू उसका एक्सप्लेनेशन, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फिर फ्लो कंसेप्ट, फाइनेंशियल ईयर, ये सारी चीजें, मनी वैल्यू, 7 पॉइंट 8 पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन। स्पीड, स्पीड मेंटेन है मालिक, राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है।
हो गया यहाँ पे। अब मैं ज्यादा इस पे नहीं करूंगा, एग्री डिसएग्री पे मुझे आना है। अगेन लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वही है इंट्रो स्टेटमेंट, फिर उसके देखो चार्ट बना रहे वो, जहां पे उन्हें लग रहा है कि भाई एक हम लोग ऐसे भी तो पॉइंट लिखना है, इस तरीके को ऑब्जर्व कर लो, एक लाइन छोड़ना है वो देख लो। और ये तरीका था क्वेश्चन 3 आपका डन हो गया बेटा, इन्हें इनमें 12 में से 12 मार्क्स मिला। नाउ क्वेश्चन 4 पे आएंगे, वो है एग्री डिसएग्री। यहाँ पे उन्हें 12 में से 12, अगेन 1, 4 एंड 5 ये तीन क्वेश्चन उन्हें अटेम्प्ट किए, और देखो अगेन इन्हें आउट ऑफ मार्क्स है। दोस्तों आई होप आप समझ पा रहे हो चीजों को कि किस तरीके से हम उसे डील कर पाएंगे, किस तरीके से हम चीजों को ना समझ पाएंगे। अब यहां पे देखना, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। अब देखो ये भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। सर क्वेश्चन नंबर 4, देर आर नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई को कोई एक्सेप्शंस नहीं ऐसा। और आपको याद आ रहा है पहला तो लेबर कर्व का, जिन्होंने पढ़ लिया होगा, वो बैकवर्ड बेंडिंग होता है, वहां पे एक टेबल भी था। अब इस भाई साहब ने वो टेबल भी ड्रॉ किया। समझिए, मतलब आप लोग एक बार पेपर देने वाले हो जिंदगी में और साल भर पढ़ रहे हो उसके लिए, तो इतना अच्छे से कर लो। मैंने तो कहा तो माइक्रो अच्छी से करो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। जरा देखिए एग्री डिसएग्री का प्रेजेंटेशन देखिए, क्योंकि इनको बोर्ड एग्जाम में और ये पेपर में आपको ऑथेंटिकेटेड सोर्स से दिखा रहा हूं, यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स मिले हुए हैं सर। तो ये अगर ला सकते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा कि सर हमें भी आ सकता है, और हम भी डेफिनेटली लाएंगे। और ये होता है ना कि सर जब तक वनडे मैच में जब तक 200 फर्स्ट नहीं लगा था डबल सेंचुरी, तब तक कोई सोच भी नहीं रहा था। लेकिन एक डबल सेंचुरी क्या लग गई, उसके बाद तो फिर सर लाइन लग गई डबल सेंचुरी की। तो एक बाद अगर एक बार कोई उसको चेस कर लेना, फिर वो आसान लगता है। वही मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर ये कर सकते हैं तो आप जरूर एक अपना गोल रख सकते हो कि सर हम भी इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और कोई बेटा कंपटीशन मत रखो, जितना शेयर कर सकते हो कर लो। ये रहा एग्री डिसएग्री का क्वेश्चन जो आपके सामने है। उन्होंने पहले कहा डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, फिर उसका उन्होंने रीजन लिखा, रीजन फॉर जस्टिफिकेशन, द लॉ ऑफ सप्लाई हैज सर्टेन एक्सेप्शन। पहले तो लेबर सप्लाई को, और इसके बारे में क्योंकि इन्हें आ रहा था, पता है कि जो इतना अच्छे से पढ़ा होगा और चांस मिल गया कि वो लिखना है, तो अच्छे से लिख लो। टेबल बनाया बेटा, 100, 200, 300 मैंने लर्न भी करवाया अपने बैच के बच्चों को कि कैसे ये टेबल है, और आराम से लर्न हो जाता है। ठीक है, फिर वो बैकवर्ड बेंडिंग में उन्होंने ये ड्रॉ भी किया रहेगा। देखो एक मिनट सिर्फ आपको मैं बताता हूँ, ये रहा, जस्ट ए मिनट, ये रहा बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। ये इन्होंने कर्व ड्रॉ किया हुआ है। क्यों मार्क्स नहीं मिलेंगे 4 में से 4? एग्री डिसएग्री है क्या? आपने इस तरीके से एक्सप्लेनेशन करने का सोचा भी है? नहीं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही नहीं है, आप बस पढ़ रहे हो। पेपर देखिए मालिक और कुछ समझिए। आप इतना नहीं तो कुछ तो ट्राई करो, इस लेवल पे लेके आओ चीजों को, क्योंकि आपको सब आ रहा है, सिर्फ वहां पे लिखना है, स्पीड के साथ लिखना है ताकि पेपर भी कंप्लीट हो। ठीक है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इतने डिटेल में लिखा है, आप इतना नहीं लिख सकते, एटलीस्ट थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करो। एग्रीकल्चरल गुड्स पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है, अर्जेंट नीड है तो आप इमीडिएटली सेल कर दोगे, सो ऑन। पेरिशेबल गुड्स, रेयर गुड्स, ये सारे एक्सेप्शन उन्होंने लिखे हैं। हिंस इन्होंने कहा कि हम ये डिसएग्री करते हैं अपोज स्टेटमेंट को कि कोई भी एक्सेप्शन नहीं होते, ये रहे एक्सेप्शन, दैट्स ऑल। फिर जो पेज पता था छोड़ दो, यहाँ पे आप कुछ लिखते मत बैठना। न्यू पेज पे नया क्वेश्चन, नो आई डिसएग्री विद द अपोज स्टेटमेंट, रीजन। और ये देखो एक एक लाइन छोड़ रहे, आप जरा ऑब्जर्व करो प्रेजेंटेशन कैसा है। प्रेजेंटेशन देखो मालिक, और प्रेजेंटेशन जरूर आपका मैटर करता है, प्लीज पे अटेंशन। समझ में आया दोस्तों? तो ये एग्री डिसएग्री के बाद अब एक क्वेश्चन आता है, दैट इज टेबल बेस्ड क्वेश्चन। और आपको जस्ट मिनट देख लो, इन्होंने एक क्वेश्चन जो थर्ड था उसका भी देखो क्या किया। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला था, तो उन्होंने डायरेक्ट टेबल बना दिया। आप देख सकते हो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। ये देखो ये क्वेश्चन क्या था, जरा ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या बेटा, बता ही देता हूँ, 5th। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5th, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्री और डिसएग्री? यस सर एग्री, क्योंकि डिफरेंस तो है। फिर अब डिफरेंस है, आ गया भाई गेंद, मतलब ऐसी बात है ना, ये गुगली था, ऐसा 6 मारा उसको उठा के देखो, मतलब मस्त ग्राफ बनाया, लिखो मार्क्स मिलेंगे और आउट ऑफ मार्क्स मिले मालिक। डिफरेंस ही लिख दिया, वो बोले डिफरेंट है तो डिफरेंट है, मेरे को पता है, और बोल दिया यस दिस इज द रीजन, और खत्म हो गया। जितना आप लिख सकते हो उतना लिखो। और यहाँ पे उनका 1 मार्क्स गया। क्वेश्चन नंबर 5 टेबल बेस्ड क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पे 4 मिले, यहाँ पे 3 मार्क्स, और बहुत ही सिली तरीके से उसको बताओ। ये देखो कैसे, मतलब आज और इतिहास करने से थोड़ा पीछे रह गए। इन्होंने एक्चुअली इसे फॉल्स लिखा था, बाद में क्या पता क्या ट्रू लिख दिया, और यहाँ पे 1 मार्क्स गया। नहीं तो ये पेपर वो वाला पेपर है जहां में 100 में से 100 मार्क्स में है, और यहाँ पे इतना सिली मार्क्स गया। तो बोर्ड वाले आपको मार्क्स देंगे, अपना पॉजिटिविटी इंटेंट बढ़ाओ मालिक, इंटेंट बढ़ाओ, देखो कि यस हम भी कर सकते हैं अगर इसने किया तो, है ना। देखो ट्रू फॉल्स ऐसे 4 मार्क्स का, ऐसे टेबल बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। आज भी अपने यूट्यूब पे वो लेक्चर है,
मैं आपको आपकी बैच के लिए भी प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। आप देखिए, आपको इस क्वेश्चन नंबर 5 में 8 में से 8 मार्क गारंटीड मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर? जिन्हें देखना है यहाँ पे देखो, ऐसे टेबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इसका तो प्रॉपर ये सब क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं उस क्वेश्चन उस पर्टिकुलर लेक्चर में, और वही पेपर में आया था। तो आपको तो ये अभी मैं बता देता हूँ कि गारंटीड है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पे मैं आने वाला हूँ दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो हमेशा आपके लिए डू और डाई वाला होता है। यहाँ पे अगर आपके अच्छे मार्क्स बन गए तो खत्म। लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शन पूछा गया था, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। 8 मार्क्स का एक, ऐसे दो अटेम्प्ट करने हैं आपको, तो 16 मार्क्स के दो क्वेश्चन, मतलब 8-8 मार्क्स ईच। तो 16 मार्क्स अगर यहाँ पे बन गए, जहां पे इनको 16 में से 16 मिले, जरा एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों कि क्या सीन है, और फिर आप लोगों को भी ये हेल्प होगा कि आप कैसे 16 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। आई होप दोस्तों आपको चीजें समझ में आ रही है और आप चीजों को देख रहे हो, अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो। 16 मार्क्स का क्वेश्चन देख लो, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर पाओ इस चीज में। आप अपने आंसर में थोड़ा बहुत कि 2% लोगों को भी फायदा हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, उन्हें पता था कि अब इसे तो तोड़ना फोड़ना है सर, बहुत आराम से इसे डील करना है, लेकिन अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 6, लॉ ऑफ डिमांड। ये रहा इंट्रोडक्शन, जो मैंने बताया हमेशा। इंट्रोडक्शन के बाद ये उनका है, देखो यहाँ पे आपको प्रूफ है, 8 में से 8 इच क्वेश्चन में मिला, तो 16 में से 16 मार्क्स इन्हें मिले हुए। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 इन्होंने ऑप्ट किया। प्रेजेंटेशन देखो, स्टेटमेंट ऑफ लॉ। आप सब पढ़ाई कर रहे हो, आप सब ऐसे लिख सकते हो, हर पॉइंट के बाद उन्होंने देखो एक लाइन छोड़ी हुई है, इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। जरा समझिए कि पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करना है, जहां पे हो सके लाइन छोड़िए। अजम्पशंस, अजम्पशंस पहले सब लिख लिए, है ना, जितने हैं उतने। फिर हर एक अजम्पशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये डिमांड शेड्यूल है, ये रहा डिमांड शेड्यूल। ये डिमांड शेड्यूल के बाद क्या हो गया सर? ये डिमांड का ग्राफ, डायग्राम, उसका एक्सप्लेनेशन, और फिर ये आपके सारे पॉइंट, एक्सेप्शन, और उसे एक्सप्लेन किया। 8 में से 8 मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे सर? एक्सेप्शन, गिब्सन पैराडॉक्स, प्रेस्टीज गुड्स, प्राइस इल्यूजन, और इस सबको मुझे पता है आप सब पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर लिख क्यों नहीं रहे हो सर? दिस इज द पॉइंट। ये तरीका है लिखने का। 16 में से 16 मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, और इतना हम करवा के भी लेंगे आपसे। आप सिर्फ पढ़ो, आप सिर्फ अच्छे से चीजों को देखो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फायदा होगा। यस दोस्तों, तो इस तरीके से इन्होंने ये वाला क्वेश्चन और फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कि किस तरीके से ये जो क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स से था, और दो क्वेश्चन यूजुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, तो 8 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे 8-8 मार्क्स के सवाल आ सकते हैं। प्रेजेंटेशन का तरीका देखो, जहां पे आप लोग, और ये मैं सब सिखाऊंगा आपको, अभी आप शायद आप इससे रिलेट ना कर पाओ, लेकिन ये सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें बताई जाएगी। प्रेजेंटेशन देखो, जहां पे आप ग्राफ बना सकते हो बनाओ। चेकर सर एक ऐसा बंदा है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि आप दिखाओ कि आप होशियार हो। साल भर देखो, कोई भी टॉपर रहने दो आपके क्लास में, कॉलेज में, लास्ट दाव तो वही जीतेगा जो बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे अच्छे से लिखेगा। और ये देखो दोस्तों, ये 2 से ढाई 3 पेजेस का उन्होंने आंसर लिखा है। क्यों पेजेस भी बढ़ गए? क्योंकि प्रेजेंटेशन उन्होंने खुल खुल के, मतलब वो पेपर लिखा हुआ है, लाइन छोड़े हुए, उनका हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा है। ये देखो बोर्ड का उनका कि स्टैम्प, ये उसका सिग्नेचर। तो यस दोस्तों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। मालिक, वापस एक बार कह रहा हूँ, इफ पॉसिबल आप लोग सारथी बैच ज्वाइन कर सकते हो, और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ दोस्तों कि इसमें आपको डेफिनेटली फायदा होगा। आप लोगों को सही ढंग से सारी चीजें करा दी जाएगी, और ये आप पे है अभी कि कैसे करना है, आप पे डिपेंड है। तो यही मेरा कहना है कि आप जुड़िए हमसे जितना जल्दी हो सके। पेपर प्रेजेंटेशन देखिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये अगर कर सकते तो आप भी जरूर कर सकते। इसी मैसेज के साथ मैं रुकता हूँ। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।